अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी ट्रिप का जो सेकंड डे है ना वो सारा शेयर करने जा रही हूँ। तो अभी हमारे यहाँ पे तकरीबन 9 से 10 बजे का टाइम था, जिस टाइम पे हम सब रेडी हो चुके थे। अभी जैसे ही मैं फ़ारिग होकर रूम से बाहर आई हूँ तो बाहर का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चले आपके साथ ना बाहर का थोड़ा सा व्यू शेयर कर देती हूँ। अच्छा, जिस होटल में हम लोगों ने अपने रूम्स बुक करवाए थे ना, इसका सिर्फ बैक का व्यू बहुत अच्छा है। वैसे यहाँ पे इतनी ज़्यादा खामोशी है ना कि रात को यहाँ पर खौफ आता है। बहरहाल अभी यहाँ पर सब रेडी हो चुके थे क्योंकि अब हम लोगों ने यहाँ से चले जाना था। तो आज हम लोग जा रहे थे बाबूसर टॉप पे। जिस होटल में हम लोगों ने कल स्टे किया था ना, अगर आज रात भी हम वहीं पे स्टे करते तो वहाँ से हमें बाबूसर टॉप पे आने के लिए ना तकरीबन 3 से 4 घंटे की ड्राइव करनी पड़ती। इसलिए इस होटल में स्टे करना हमारी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि हम लोगों ने अपना फ़ायदा सोचा था कि यहाँ से जब हम लोग बाबूसर टॉप पे जाएंगे ना तो हमें सिर्फ 45 मिनट्स की ड्राइव करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो होटल था ना कुछ इतना अच्छा नहीं था, है रीज़नेबल था लेकिन हमारी चॉइस के मुताबिक नहीं था। लेकिन सिर्फ हम लोगों ने अपना एक फ़ायदा सोचा, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर मजबूरी स्टे करना पड़ा। खैर अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। हम लोग सबसे पहले जाएंगे नाश्ता करने के लिए, और नाश्ता करने में भी हमें तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। उसके बाद हम लोग मज़ीद 45 मिनट्स की ड्राइव करेंगे बाबूसर टॉप पे जाने के लिए। अच्छा, जब हम लोग नारायण कागान में एंटर हुए थे ना तो यहाँ पर जगह जगह मून रेस्टोरेंट्स के ना बोर्ड लगे हुए थे। और वैसे भी हमें किसी ने बोला था कि आप जो है मून रेस्टोरेंट पर जाना, आप एक दफ़ा इनका नाश्ता या इनका खाना ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, मज़ा आएगा आपको। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग बाबूसर टॉप पे जा ही रहे हैं, तो ये हमें रास्ते में पड़ रहा था मून रेस्टोरेंट, तो हम लोग यहीं से ना नाश्ता ट्राई कर लेते हैं। लेकिन हमने जिस तरह से इसके खाने की तारीफ़ सुनी थी ना, हमें जिसने बोला था कि यहाँ से आप इनका नाश्ता या खाना ट्राई करना, तो उस तरह से तो इसका टेस्ट हमें कुछ इतना ख़ास नहीं लगा। इनका टेस्ट भी कुछ इतना ख़ास नहीं था, बस ठीक ही था। हम लोगों ने इनकी निहारी ट्राई की थी, निहारी बहुत मज़े की थी। पाए ट्राई किए थे, पाए भी बस ठीक थे। साथ में हमें किसी ने बोला था कि आप इनका लोबिया ट्राई करना, वो भी बहुत मज़े का होता है। तो लोबिया आप यकीन जाने हम में से किसी ने भी नहीं था खाया। एक एक दफ़ा हम लोगों ने टेस्ट किया, बाकी जो हमारा लोबिया वाला बाउल था ना बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ था। तो बस हम लोगों ने ये है कि नाश्ता कर लिया था, लेकिन जैसे इसकी तारीफ़ सुनी थी ना, इसका टेस्ट उस तरह से नहीं है। अच्छा, नाश्ता करते साथ ही फिर हम लोगों ने 45 मिनट्स की ड्राइव की बाबूसर टॉप पे जाने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं बाबूसर टॉप का जो रास्ता है ना ये बहुत ही खूबसूरत है। यानी कि ये 13,000 फुट की बुलंदी पर है बाबूसर टॉप। और आप जैसे जैसे ऊपर पहाड़ियों पे चढ़ते जाते हैं ना तो ये जो आपको बादल है ना ये आपको बहुत ज़्यादा करीब नज़र आते जाते हैं। और इसकी सारी जो खूबसूरती है ना इन पहाड़ियों की वजह से है और इन बादलों की वजह से है। बाकी अगर देखा जाए तो बाबूसर टॉप पे आपको कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा जैसा हम लोग सोच कर गए थे। यानी कि हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना कि हम लोग बाबूसर टॉप पे जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरती होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो जो लोग कभी नारायण कागान आएँ और अगर आप लोग सोचें बाबूसर टॉप पर जाने के लिए, तो ये आपको सिर्फ यहाँ पर आने के लिए बहुत ज़्यादा ड्राइविंग ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ इतना ख़ास नहीं है। इस साइड पर जब आप लोग आते हैं ना तो इस साइड के रास्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इधर का व्यू बहुत अच्छा है। लेकिन इसका जो मेन स्पॉट है ना बाबूसर टॉप, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बच्चों के लिए एक ज़िप लाइन बनाई हुई है इन्होंने, इसके अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर अगर आप लोग आएंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और अगर मौसम की बात की जाए तो बाबूसर टॉप का जो मौसम है ना ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, यानी कि बाकी जगहों की निस्बत ना इधर बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों को जैकेट्स पहनाई हुई थी, इसके अलावा कैप्स वगैरह पहनाई हुई थी ताकि बच्चों को सर्दी ना लगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी बाकी जगह की निस्बत। अच्छा खैर, यहाँ पे हम लोगों ने ना तकरीबन सिर्फ आधा घंटा स्टे किया था, फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं था देखने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। अच्छा, अभी जिस साइड से हम लोग गुजर रहे हैं ना ये लुलूसर झील है, यानी कि नारायण कागान की साइड की ये बहुत ज़्यादा फेमस झील है। इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है ना कि मैं आपको लफ्ज़ों में बता नहीं सकती हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत झील है ये। अच्छा, मुझे ना मेरे पिछले व्लॉग पर किसी ने कमेंट किया था कि नारायण कागान के तो रास्ते बंद हैं, आप ये किस टाइम के व्लॉग शेयर कर रही हैं। तो हम लोग अल्लाह का शुक्र है, जब हम लोग नारायण कागान से वापस आए थे तो उससे 1 से 2 दिन के बाद ही ना यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था।
तो जिसकी वजह से ना नारायण कागान के रास्ते बंद कर दिए गए थे। तो मैंने जब नारायण कागान जाना था उससे पहले मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं होता, सिग्नल प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे मैं आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं कर सकूँगी। तो इसलिए जब मैं वहाँ से वापस आई हूँ ना, तो फिर एक एक करके मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। लेकिन अगर आजकल में ही आप लोगों में से कोई नारायण कागान जाने के बारे में सोच रहा है ना, तो प्लीज़ आप लोग इस साइड पे मत जाइएगा, क्योंकि इस साइड के जो आजकल हालात हैं ना बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि नारायण कागान जाने वाले जो रास्ते हैं ना इन्होंने बंद कर दिए हुए हैं, और जो लोग वहाँ पर गए हुए थे घूमने के लिए वो लोग बेचारे वहाँ जाकर फंस गए हैं। तो आप लोग ये ना सोचिएगा कि मैं अभी वहाँ पर गई हूँ तो वहाँ जाके मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो मुझे तो वापस आए हुए भी तकरीबन 1 वीक हो चुका है। खैर अभी हम लोग पहुंच चुके थे नारायण वाली साइड पे। तो यहाँ पे जब हम लोग आए तो यहाँ पे बच्चों ने कहा हम लोगों ने राफ्टिंग करनी है। तो फिर जितने भी लोग थे सब लोगों ने राफ्टिंग की थी, सिर्फ मैंने नहीं थी की, ताबीर ने, नूर ने और इशाल ने, यानी कि मानी भाई की बेटी ने, इन तीनों बच्चियों ने राफ्टिंग नहीं थी की और मैंने भी नहीं थी की। मुझे सब लोगों ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था कि तुम भी आओ हमारे साथ, इंजॉय करोगी, मज़ा आएगा। लेकिन आप यकीन करें मैं इन चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा दूर दूर भागती हूँ। मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरी लाइफ में बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैं कभी बोट पे भी बैठी हूँ, और वैसे भी इसके अलावा मुझे हाइट फोबिया है, मैं हाइट से भी बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैंने अपने बचपन में भी ना कभी झूले वगैरह इंजॉय नहीं थे किए, क्योंकि मुझे हाइट फोबिया भी है और दूसरा मैं पानी वगैरह से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, इसलिए ऐसी चीज़ों के करीब मैं बिल्कुल भी नहीं जाती। अच्छा जी, जैसे ही ये लोग राफ्टिंग करके फ़ारिग हो गए, यानी कि वहाँ से आ गए, फिर हम लोग यहाँ पर बैठे। यहाँ पर बैठकर हम लोगों ने चाय वगैरह एंजॉय की, साथ में पकोड़े वगैरह मंगवा लिए थे। अच्छा, नारायण कागान के पकोड़े बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, यहाँ की चाय बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर आग जलवाई, क्योंकि यहाँ पे भी ना अब शाम हो रही थी, ठंड थी हल्की हल्की सी, लेकिन आग के आगे बैठकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ बैठकर अपनी चाय और पकोड़े एंजॉय किए। इधर क्यों आ रहा था? मैं उसका गाना रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा जी, अब हम लोग आ चुके थे अपने रूम में। हम लोगों ने इस दफ़ा नारायण बाज़ार में ही एक होटल है जिसका नाम है नारायण इंटरनेशनल होटल एंड रेस्टोरेंट, वहाँ पे हम लोगों ने अपने रूम्स बुक करवाए थे। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हमें पड़ा था, क्योंकि ये न्यू होटल बना हुआ था, इसलिए इसके चार्जेस जो है ना अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। और अगर रूम की बात की जाए ना तो रूम बहुत अच्छे थे, यानी कि अभी तक के जो हमारे रूम्स हैं ना उसमें ये रूम बहुत ज़्यादा बेस्ट था। हर किस्म की सहूलत थी इस रूम में। इसके अलावा कंफर्टेबल बेड्स थे, साथ में बच्चों के लिए ना टीवी की एक सहूलत थी। बच्चों ने टीवी देखा और हमारी थोड़ी देर के लिए ना जान छूट गई, यानी कि हमारे दिमाग को भी ना थोड़ा सा सुकून मिल गया था।
नहीं तो हम पहले भी जिस रूम में रुके हैं ना, वहाँ पे बच्चों के लिए कोई इतनी एक्टिविटी नहीं थी, टीवी नहीं था। जहाँ पे अगर टीवी था वहाँ पे इंटरनेट का मसला था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे हर किस्म की सहूलत थी। बच्चों ने अपना आराम से बैठकर एंजॉय किया, टीवी देखा, कार्टून्स, मूवी वगैरह सब कुछ। यहाँ पे आके भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, क्योंकि उनको उनके मतलब की चीज़ें मिल गई थी। और इसके अलावा जिस रूम में हम लोग पहले दिन रुके थे, जिस होटल में रुके थे, वहाँ पे भी बच्चों ने एंजॉय किया था, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को झूले वगैरह मिल गए थे। तो ये जो 2 होटल थे ना, ये हमें बहुत बेस्ट मिल गए थे। अच्छा खैर, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बाहर आकर बैठी। मैं इंटरनेट के जो सिग्नल है ना, वो मैं कैच करने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से मैं अपना YT स्टूडियो खोलूँ, वहाँ जाके मैं अपने चैनल के हालात देखूँ क्योंकि काफ़ी दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं थी कर रही और मेरा चैनल जो है ना बहुत डाउन जा रहा था। लेकिन यहाँ पर सिग्नल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हमारी सिम काम नहीं करती, हमारा इंटरनेट नहीं चलता। आप लोगों में से अगर कभी कोई ज़िंदगी में नारान कगान आए तो आप लोग अपने साथ टेलीनॉर की सिम लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेलीनॉर की सिम के सिग्नल आते हैं, बाकी किसी भी सिम के सिग्नल नहीं आते हैं। खैर, अभी हमारे यहाँ पे रात का टाइम हो चुका था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग रात का खाना ना इसी होटल में खा लेते हैं, क्योंकि हम सब इतने ज़्यादा थक चुके थे। आज हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था, तो फिर आज बाहर जाने की हम लोगों में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो इंशाल्लाह फिर से मिलूँगी मैं आपके साथ किसी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।